फाइन यू गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो इस बारे में है कि एक इंसानी ज़हन पर किस तरह से सोचें जब हमला आवर होती हैं, या एक इंसानी ज़हन सोचता किस तरह से है और वो जो उसके सोचने का पैटर्न है, वो उसकी सेक्सुअल लाइफ को इंडिविजुअली और उसकी कपल लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा होता है। लाइक द इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉग्निशंस और द थिंकिंग पैटर्न्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी बीइंग एन इंडिविजुअल और बीइंग अ कपल। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं, जैसे कि हमने अपनी लर्निंग थ्योरीज़ में पहले बात की कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने लर्न की हुई हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ सेक्सुअल स्क्रिप्ट्स होते हैं, अदर देन दैट ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, कॉग्निटिव एरर्स हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि किस तरह से एक इंसानी ज़हन खुद से बात करते हुए लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ टॉक के ज़रिए अपने जितनी भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ डू कॉग्निशंस या हाउ डू थॉट्स या थिंकिंग पैटर्न्स इम्पैक्ट द सेक्सुअल लाइफ। अब ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि हम हमारी कौन सी ऐसी सोच होगी कि जिसकी वजह से हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है, आया मर्दों में बहुत ज़्यादा जो चीज़ कॉमन है वो सेक्स परफॉर्मेंस एंजाइटी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, डिलेड इजैकुलेशन है, ऑर्गेज़म का प्रॉब्लम आ जाता है, एंड अलॉन्ग विद द मेल्स जो फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक वे में उनकी सेक्सुअल लाइफ को या उनकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल स्क्रिप्ट्स क्या हैं। सेक्सुअल स्क्रिप्ट एक्चुअली ये है कि हम अपने इन्वायरमेंट में, अपनी सोसाइटी में या अपनी जिस कल्चर में रह रहे होते हैं, उस जगह पे किसी भी रीत रिवायत को किस तरह से ऑप्ट किया जाता है। और चूंकि ये सेक्सुअलिटी का टॉपिक है तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो पूरे का पूरा जो कल्चर है वो किस तरह से सेक्सुअल इम्पैक्ट्स को लेके चल रहा है, सेक्सुअल टेक्निक्स को लेके चल रहा है, और किस तरह से किस सोसाइटी के अंदर कौन सा प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो जाता है और कौन सा प्रॉब्लम मतलब दब जाता है, रिप्रेस हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेक्सुअल स्क्रिप्टिंग होती है कि जो भी चीज़ आप देख रहे होते हैं अपनी सोसाइटी में होते हुए, आप उसी चीज़ को एज अ नॉर्मल थिंग ऑप्ट कर लेते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, या वट्स एवर द कंडीशन और सिचुएशन इज। अब सेक्सुअल स्क्रिप्टिंग में ये आ जाता है कि आप अपने आबाओ अजदाद से किस किस तरह से चीज़ों को लर्न आउट करते हैं, या आप अपने कल्चर में देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस तरह से किया जा रहा है, तो आप उसको लर्न कर लेते हैं विदाउट नोइंग द बेसिक्स के ये प्रोसेस या ये टेक्निक किस तरह से स्टार्ट हुई। वो चीज़ एक इंसानी जहन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और वो फिर फर्दर उसकी जो इंडिविजुअल लाइफ होती है या जो उसकी कपल लाइफ होती है उसको वैसे ही लेके चल रहा होता है। सेकेंडली हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक थॉट्स के अंदर हमारा ये कंसर्न होता है कि नेगेटिव इंट्रूसिव रेपिटेटिव थॉट्स किस तरह से एक इंसानी जहन में आती हैं ड्यू टू अक्रंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इवेंट, और उसके बाद वो किस तरह से लीड कर जाती हैं किसी भी प्रॉब्लमेटिक साइकोलॉजिकल, फर्स्टली इमोशनली, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। फिर हम देखते हैं कि उसी तरह एक हमारे यहाँ टर्म यूज़ की जाती है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की या कॉग्निटिव एरर्स की। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं, कॉग्निटिव एरर्स क्या होते हैं कि मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ये कुछ हमारे यहाँ कॉग्निटिव टर्म्स यूज़ होती हैं। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उनकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, अदरवाइज द वीडियो विल गेट टू प्रोलॉन्ग्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के किस तरह से हमारे यहाँ जो सेल्फ टॉक है या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एक इंसान की सेल्फ वर्थ को बूस्ट भी कर सकता है और उसको बहुत ज़्यादा लो भी कर सकता है। सारे के सारे जो थिंकिंग पैटर्न्स है उनका डायरेक्ट सेक्सुअलिटी के साथ किस तरह से इम्पैक्ट आता है, उसमें एक छोटी सी एग्जांपल जो है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लेट्स सपोज अब जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसका आपके थिंकिंग पैटर्न्स के साथ क्या एक इंटरलिंक है, और आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो मतलब एक मर्द का जो थिंकिंग पैटर्न होगा वो उसकी सेक्सुअल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ना कोई इवेंट हुआ। इवेंट ये कि एक पार्टनर के साथ एक मेल ने मेट किया, इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप किया। द मैन इज इन हिज अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज, अर्ली 40s चल रही हैं, लेट मिड 40s हैं या लेट 40s है। अब उस दौरान ये हुआ कि उनके पार्टनर के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे थे, तो उनकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगी। अब यहाँ पे एक इवेंट हुआ, एक पार्टनर के साथ हुआ, और उससे क्या एक आउटपुट आया कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू आने लग गया। अब यहाँ पे दो सिनेरियोस बनेंगे।
अब यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न किस तरह से इम्पैक्ट करेगा कि हमने कहा कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हमारा जो सोचने का नज़रिया है, वो किस तरह से हमारी सेक्सुअलिटी को डिस्टर्ब कर रहा होता है। अब वही जो एक मेल है वो दो एस्पेक्ट से सोच सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ के प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुई, 1 दफ़ा हुई, 2 दफ़ा हुई। अब उसमें उन्होंने कॉज़ल फैक्टर्स देखे कि आया मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। मेरा जो है ना वो इंटीमेट होने से पहले माइंड कहीं और बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, और अभी थोड़ा सा एज फैक्टर मतलब अर्ली 40s है, लेट 40s है। ऑल ऑफ अ सडन किसी न किसी एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई होगी, और इट्स ओके, आई वुड बी ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि व्हाट आर द कॉजल फैक्टर्स एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव माई टाइमिंग्स, और हाउ कैन आई इम्प्रूव माई रिलेशनशिप विद माई स्पाउस और माई पार्टनर, ताकि अगली दफ़ा ये प्रॉब्लम ना आए। एक ये सोचने का पैटर्न है जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, या विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली उस चीज़ का इम्पैक्ट उस मर्द की सेक्सुअल लाइफ पे नहीं आएगा। वहीं पे दूसरा एस्पेक्ट ये आ जाता है। अब दूसरा सोचने का पैटर्न क्या है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न या इंट्रूसिव थिंकिंग पैटर्न, जो बहुत डिवास्टेटिंग वे में एक मर्द की सेक्सुअल लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। अब यहीं पे एक इवेंट हुआ कि इंटीमेट होने से पहले पार्टनर्स के दरमियान थोड़ा सा झगड़ा हो गया, वर्बल फाइट हुई, देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल जो मेल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाद वो इंटीमेट हुए एंड डिस्पाइट हिज विल उनकी इजैकुलेशन होगी, जिसकी वजह से उनको क्या हुआ कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम आने लग गया। अब यहाँ पे उन्होंने ये सोचा कि मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्यों होती हैं, मेरा ये एस्पेक्ट भी ख़राब हो रहा है, मैं सेक्सुअली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हो रहा हूँ, और अब उन्होंने अपने जहन में ये चीज़ बिठा ली। अब यहाँ पे कॉग्निटिव एरर आ गया या कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस आ गया, और सोचने का अंदाज किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे उनका एक ये थिंकिंग पैटर्न सेट हो जाएगा कि मेरी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहता हूँ, और जो मेरी इजैकुलेशन का टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और मैं अपनी पार्टनर को इसके बाद कभी भी प्रॉपर वे में सेक्सुअली एंड इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ जब उनके माइंड में सेट हो जाएगी तो उसके बाद जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे, वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी। लाइक व्हेनेवर ही वुड ट्राई टू इवन हैव एन इंटीमेट मोमेंट विद हिज स्पाउस और पार्टनर, उसमें क्या होगा कि उनकी जो पहली थॉट होगी वो ये होगी कि माइट बी आई विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई और प्लीज माई पार्टनर और स्पाउस। तो इस तरह से उनकी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का एक वो फिनोमिनन होगा, वो डे बाय स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी तरह का कोई बायोलॉजिकल रोल नहीं आ रहा, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं आ रहा, या कोई भी बिहेवियरल कंडीशनिंग नहीं आ रही, लेकिन एक ही इंसान है और उसके सोचने के दो पहलू हैं। तो इस तरह से जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में या हेल्दी वे में हमारी सेक्सुअलिटी को, इंसानी जहन को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं और उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो मर्द हजरात होते हैं उनके अंदर जो सेक्स परफॉर्मेंस एंजाइटी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, डिलेड इजैकुलेशन, ऑर्गेज्म प्रॉब्लम, ये सारे के सारे जो इश्यूज हो रहे होते हैं, नॉट विद ओनली मैन, अलॉन्ग विद द फीमेल्स एज वेल, कि उनके अंदर भी जो वेजिनिज्मस का इशू आ रहा होता है या ऑर्गेज्म प्रॉब्लम आ रहा है, फीमेल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनका ना कोई बायोलॉजिकल रूट कॉज होता है, ना कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है, ना कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, या डेफिनेटली स्ट्रेसर्स होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम केसेस को डील कर रहे होते हैं तो 80 to 90% ये देखा गया है मोस्टली कपल्स में कि जितने भी थिंकिंग पैटर्न्स है, कॉग्निटिव थिंकिंग पैटर्न्स की जो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है और जो ब्रेन फॉग हो जाती है ड्यूरिंग द इंटीमेट मोमेंट्स, और जहन ओवरली बम्बार्डेड हुआ होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नेगेटिव थॉट्स के साथ। उस वजह से कपल्स की जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिवास्टेटिंग वे में इम्पैक्ट हो रही होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ अ ब्यूटीफुल chaotic minds। अल्लाह हाफिज़।